अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग वीनर्स विथ सभी का आगाज करती हूँ। बड़ी ईद पे बड़ा सरप्राइज, क्योंकि वीनस एंटरटेनमेंट पर आप देखेंगे बकरा ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं ये जगमग जगमग, ये खूबसूरती, ये सब हमने आज आपके साथ। अरे अरे अरे, मैं क्या करूं, कुछ बात हो नहीं पा रही क्योंकि ये बकरा ईद है और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं। लेकिन आज हम, आपको पता है कि बकरा ईद बड़ी ईद कहलाती है। इस ईद पर, ईद कुर्बा पर, हम लोग जानवरों को ज़बा करते हैं और सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। तो नाजरीन, बहुत सारे लोग इस वक्त ऊँट और बैल और दुम्बा, बकरा, बहुत सारे जानवरों को ज़िबा करें और ईद कुर्बान को बड़ी खुशी से जो है वो पूरा करें। नाज़रीन, आज बकरा ईद की बात है तो ऑफ कोर्स मेरे साथ बहुत सारे मेहमान होंगे, मौसीकी होगी, अल्लाह गुल्ला होगा और कॉमेडी होगी, कुछ खाना पीना भी होगा और बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों के साथ। और आपने मेरे साथ रहना भी, तो मुझे समझ में नहीं आ रही बहुत सारे लोग ईद पे कर क्या रहे हैं। अच्छा, ईद पर आपने देखा होगा बड़ी ईद पर मसरूफियात बढ़ जाती है। आज आप मेरा ड्रेस तो देखें ज़रा नाज़रीन, लुक एट दिस, मेरा फ्रॉक। जैसे ही मैं इस ड्रेस को आप नोट करें, दिस इज अ सभी कलेक्शन। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, छोटी ईद पे हम लोग अरे आपको आवाज़ें तो आ रही होंगी लेकिन रुक जाए, अभी नहीं, रुक जाए। अच्छा, छोटी ईद पर बहुत मज़ा आता है, लोग चूड़ियाँ और बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। लेकिन बकरा ईद पर मसरूफियात कुछ थोड़ा चेंज होती हैं। बहुत सारे लोग डिफरेंट मंडी में जाते हैं और वहाँ पर जानवरों को पसंद करते हैं। और अब तो भाई जानवरों के नाम रखे गए हैं, शाहरुख खान, बादशाह, ये वो, गुल्लू भट्ट और ये तो वो। लेकिन बच्चे बड़ा तंग करते हैं बकरों को, बेचारों को कान से पकड़ पकड़ के इधर से उधर घुमाते हैं। खुदा के लिए इतना जुल्म ना करें। पता है बकरे जो है ना, बहुत सारे लोग बकरों की ज़बानें भी समझते हैं। हाँ, ऐसा भी है। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा समझते हैं। और जो बच्चे रो रहे होते हैं, ओ मेरा बकरा, वो तो गोश्त भी नहीं खाते। और खुदा के लिए ऐसा ना करें। और बहुत सारी ख़वातीन आज मेरी चमक दमक देख के कह रही होंगी, यार हम लोग किचन में हैं तो प्लीज़ ये जो किचन में जो कीमा बन रहे हैं ना, ये सोच ले ये ख़वातीन कितनी एक्सपर्ट हैं। ये कीमा भी बनाती हैं, ये गोश्त की बोटियाँ भी बनाती हैं, ये सिरी भी बनाती हैं, ये पाई भी बनाती हैं। तो औरतें बड़ी हार्ड वर्किंग होती हैं। थोड़ा ख्याल रखें, गर्मियाँ बहुत हैं और गर्मियों में किचन में हिद्दत बढ़ जाती है। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं उन हस्बैंड से बात करना चाहूँगी जो अपनी वाइफ को सिर्फ किचन तक महदूद करके भूल जाते हैं। तो प्लीज़ 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 आप ज़रा उनके लिए जूस वूस भी बना दिया करें, इतना जुल्म ना करें। अच्छा, बकरों से याद आया, मुझे बकरों की जैसे आवाज़ें आ रही हैं और मेरा दिल करे कि मुझे जो है ना बकरा ख़रीदना है अभी भी। और बकरा ईद एक दिन नहीं होती, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लोग कुर्बानी करते रहते हैं। और मुझे अभी एक बकरा ख़रीदना है, मुझे समझ है। लेकिन मैं चाहती हूँ बकरे की मेरी तरह क्लास बड़ी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा स्टैंडर्ड का, थोड़ा समझदार, बातें समझता हो, थोड़ा मेरी बातें समझ रहा हो। अक्सर हम जैसे पौधों से बात करते हैं, जानवरों से बात करते हैं, तो मेरा दिल करता है कि बड़ा एजुकेटेड बकरा हो। तो क्या करते हैं, बकरा खरीदें। तो मुझे बकरों की आवाज़ आ रही, देखते हैं अभी बकरा यहाँ पर मौजूद है, ज़रा देखूँ। ए भैया, ओ हेलो, बकरे वाले, बकरे ले लो। आए देख देख। ऐसा कंप्यूटराइज बकरा, पढ़ा लिखा बकरा, ऐसा बकरा कहीं नहीं मिलेगा आपको। मेरा बच्चा, आजा आजा आजा। शाबाश, आज स्टूडियो में आए बकरा, शाबाश मेरा बच्चा, और शाबाश। ये देखो, बाजी को सलाम करो। अच्छा, ये सलाम भी सलाम करो बच्ची को। अबे सलाम क्यों नहीं कर रही है आप? क्यों मुझे जलील करवा रहा है? अच्छा खासा पूरे मोहल्ले में मुझे सलाम करता हुआ आया ये, यहाँ पे आके सलाम नहीं कर रहा तू? अच्छा, एक बात बताएं, मैंने बकरे वालों को देखा है, वो धोती, शलवार, पगड़ी, टोपी, आप इतने स्टैंडर्ड के हैं। ओह माय गॉड, कंप्यूटराइज्ड दौर है, अच्छा, नेटवर्क का दौर है, ओके। तो अब हम सलवार कमीज में नहीं,
ओके। पेंटो शर्टों में बकरे बेचते हैं और ऐसे बकरे क्या क्वालिटी है, मैं क्यों खरीदूं? ये भाई, कितने का पहले ही बताएं। पढ़ लिखा है, मैट्रिक में 4 दफा फेल हुआ है, बीए कर लिया है। रियली? हाँ जी। Oh आप my मेरा God. बच्चा ओ साहब, और ये आम चीज नहीं खाता, ये अच्छा। फ्रूट खाता है। अच्छा। ये वो खाता नहीं, घास फीस नहीं नहीं खाता। नहीं 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 बिल्कुल। ये खाता है दिगर, मिठाइयाँ, अच्छा। खोए, पहले मुझे बताएं, बर्फी। जी। छोड़ें, इसको व्हाट्सअप यूज करना आता है, इसे फेसबुक यूज करना आता है, टिकटॉक यूज करना आता है, मुझे सिर्फ इसकी क्वालिटीज बताएं, क्योंकि मैं ऐसे बकरा बिल्कुल भी नहीं। पहले मैं इससे व्हाट्सअप पे बातें करूंगी, फिर मैं इससे कुछ सेल्फियां लूंगी, मुझे ऐसा बकरा चाहिए। अरे सॉरी। ये हर चीज करता है कंप्यूटर पे, ऐसे ही बनाता है। आप मुझे बताएं नहीं। कि ये बनाना है, अच्छा। ये गिराता कर 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 नहीं 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 नहीं। मेरा बच्चा, तू क्यों परेशान हो रहा है? वो मेरा वैसे बेटा। कलर भी बड़ा प्यारा। अब हाय अल्लाह जी, हाय अबे हाय। इधर आ जा मेरा हाय, बच्चा। उन्हें उठाना है, हाय अल्लाह। इधर आ, इधर आ, आओ चाय। नाराज हो आप गया बैठ- असल में, आप बैठ जाइए, आप इसने बैठ- आज चाय नहीं पी। बैठ जाए बैठ जाए। आप उधर बैठे, फिर मैं आपके साथ आओ बैठती मेरा हूँ। बच्चा, अभी चाय मंगवा रही थोड़ा सा बाजी। आप वहाँ पर हो ना, इधर आप उस साइड हो। अच्छा, थोड़ा अच्छा, ऐसे, चलो, अच्छा, आ जाओ। अच्छा। मैं और ये पकड़े आप इसको? बिस्मिल्लाह। अच्छा, देखो मारे कुछ नहीं अच्छा, कहा। अच्छा लड़कियां बड़ी होती हैं। जब तक ऐसा ना करे ना मजा नहीं आता। देखा, खामोश। ऐसे करती है ना, ऐसे करती है। ऐसे करे। अब यू। ये कौन सी जबान है? ये मैं समझता हूँ, ये समझते हैं? इसकी सारी बातें मैं समझता हूँ। Really? क्या कुछ कहना का चाह रहा अच्छा है? कुछ कह रहे बात सुनो। अच्छा कुछ बता रहे हैं आप उसको? अब समझ गई मेरी बात। हैं? कह रहा है टेंशन नहीं लाए, स्टूडियो में आ गया हूँ, आर्टिस्टों वाली हरकतें करूँ मैं। हैं। ये आर्टिस्ट बकरा है। ओहो। शाबाश, मेरा बच्चा थक गया है। अच्छा ये जो आप इतना इतना इसको गर्मी में घुमाते हैं, आपको जरा नहीं इसको एसी वेसी में क्यों नहीं रखा? मैं एसी में रहता हूँ, हैं? आपके स्टूडियो में एसी चल रहा है, तो मैंने कहा ठंडे में रहेगा। अच्छा। जितनी देर में रहेगा इंशाल्लाह टेंशन नहीं होगी। लेकिन आपने देखो कि बहुत सारे बकरे ना ऐसे गंदी जगह पे रख देते हैं, तो वो अच्छे नहीं होते बकरे। बेवकूफ लोग हैं, पर उनको गंदे तो लोग चाहिए साफ शफाफ, उनको जगह चाहिए, इनको इनका ख्याल रखें। जैसे वो अपना ख्याल रखते हैं, Really? इसी तरह इनका भी ख्याल रखा जाए। हाँ ये मैसेज बड़ा है ना? अच्छा है। बहुत ओके। तरीके से, क्योंकि अच्छा ये अच्छा, कुर्बान उन है। लोगों के बारे में बच्चों को वो ले लेके गलियों में घूमते रहते हैं। पागल आदमी है, शो दिखाते हैं, शो अच्छा। नहीं दिखाने चाहिए। अच्छा। क्योंकि शो तो दिखाना नहीं है, वो तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। हैं? कुर्बानी सारी अल्लाह के लिए है, नियत साफ होनी चाहिए बस। अच्छा ये फिर तो- एक बात बताएं, जी, आप बकरे आप लेके घूम रहे हैं, अगर किसी ने बैल की जबानी, वो भी एक दिखावा होता है, वो कितना बुरा होता है? वो तो दिखावा। ये अगर एक बंदा 5 लाख का जानवर लाया है, तो उसको देखा देखी 20 लाख का ले आते हैं, 25 लाख का ले आते हैं, नहीं। सिर्फ दिखाने के लिए। अबे भाई कुर्बान। अच्छा भाई मैं ये सारी बातें छोड़, पहले ये बताएं, मैं इसको 2 दिन रखूंगी, ये दूसरी वाली बकरियों को लाइन तो नहीं मारेगा? बस अब इसकी मर्जी है। नहीं आपको सब पता है, आपने कहा ये टेक्निकल बकरा है है, वे, इसको ये है। नॉलेज इसको वो, और अगर इसने किसी और बकरी के साथ भाग गया तो फिर मैं क्या करूंगी? अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये कंप्यूटराइज दौर है, आपको तो पता है कि लड़का लड़की भाग रहे हैं आजकल, तो ये जानवर तो किस कोई बकरी इसको पसंद आ गई, ये लेके निकल जाएगा। नहीं। बड़ा प्यारा बच्चा, ये इसको कहते हैं छानेबाज। अच्छा छानेबाज ये छानेबाज बकरा है। ओके। ये इसका आपने, अगर मुझे इसको किसी के साथ सेव करना हो तो फिर मैं इसको कहाँ रखूं? मैं इतनी मुश्किल है, लड़कों को संभालना मुश्किल है, मैं बकरे को कैसे संभालूंगी? आप बकरों को संभाल सकती हैं, बशर्ते कि आपके इलाके में बकरी कोई ना हो, ओ तो ये सुकून से अच्छा ये बुलाता कैसे उसको? नहीं नहीं, यूं करता है, यूं अच्छा ये इससे थोड़ी सी कम उम्र हो तो कैसे बुलाता है? अच्छा, और अगर इससे जरा सी बड़ी वाली हो तो? ओ माय गॉड, तो बता रहे, इसे बताया। फौरन। अच्छा, और अगर पहले से बकरी शादीशुदा हो तो फिर ये कैसे बुलाता है? फिर ये साइड से निकलता है, नहीं पसंद उसको नहीं, पता है शादीशुदा है, छेड़ना नहीं है। छेड़ना नहीं इसको। ओफो, बड़ा समझदार बकरा है भाई। समझदार है, Oh बहुत my समझदार है, God. बहुत वैसे ही समझदार। इसके बारे में मुझे बताएं, मैं तब लूंगी। इसने अभी तक कितनी लड़कियों को जो है ना वो अपने झांसे में लिए? ये लड़कियों को नहीं, सिर्फ हमेशा झांसा देता है बकरियों को। अच्छा सॉरी, बकरियों। आप ये बताएं इस वक्त कितनी बकरियों को इसने बेवकूफ बनाया? मेरे ख्याल में हाँ हाँ कोई बता रहे? हाँ, तकरीबन 17-18। नहीं नहीं, हाँ, बोला अभी भी बहुत चांस है ओ माय गॉड, है ना? इतना ओ मेरा बच्चा पक्का छानेबाज, पक्का? मुझ पर गया है, बिल्कुल मुझ पर गया है। मुझे आपका बकरा पसंद आ गया, थैंक यू। क्योंकि इसने 17 बकरियों को बकरियों को पटाया। अच्छा मैं इससे कुछ एडवाइस ले सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, मशवरा साहब पूछे ना, इससे पूछे ना कुछ, मुझे मशवरा दें। कह रहा है आप मुझसे जो पूछेंगे मैं सही से बताऊंगा। पक्का? हाँ, पक्का। इसे मैं बताएं, तर्जुमा करूंगा। हमारे पड़ोस में एक बड़ा खूबसूरत, हसीन, बहुत ही शहजादा किस्म का बंदा है,
बताइए मैं उसको कैसे लाइन मारूं, इससे प्लीज जरा पूछें। हाँ, ये कह रहे हैं कि आप जाइए अपने पड़ोस में फिरनी या खीर बना कर ले जाइए, क्योंकि देखिए जैसे असल में हम आपके पड़ोस में नए आए हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं फिरनी। ओके। तो वो जब आपकी फिरनी टेस्ट करेगा फिर आहिस्ते से आपको आने की दावत देगा। जब आप साथ बैठेंगे बातें होंगी फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा। आपकी लाइन पक्की होना शुरू होगी। जब लाइन पक्की होगी तो वो भी छानेबाजी करेगा, ये भी छानेबाजी करेगा। ओके ओके भाई, ये तो बड़े बड़े अच्छे। अच्छा, इसकी अभी तक कितनी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड तो ये कहता है कि मेरी शुमार ही नहीं है, अच्छा। गिन ही नहीं सकता। नहीं। हाँ। फेसबुक फ्रेंड कितनी है? तकरीबन 2,500 के करीब है। नहीं, 2,500 यानी कि इसके फॉलोवर्स बताएं प्लीज मुझे और जल्दी से। लाखों में है, लाखों में। Oh my इसके God। बहुत फैन है पूरी दुनिया में। पूरी तो मेरे दुनिया में? बच्चे बताओ इनको, है ना? अच्छा, मुझे पता है, इसका नाम तो बताया नहीं आपने। इसका नाम मैंने गुल्लू रखा बट है तो नहीं प्यार है? से गुल्ला ना, बट गुल्लू। बट नहीं। अच्छा, गुल्लू ये नहीं। पसंद है इसको बट टाइप के नाम। अच्छा, ये तो है मेरा जॉन। शहजादा चिंगारी। चिंग चिंगारी बकरा, चिंगारी जब चलता है तो चिंगारी। चिंगारियां यानी निकलती कि जहां पर ये जाएगा वहां चिंगारियों से आग लग हैं। जाएगी। आग लगा देता है। Oh my आग God। लगा दी नहीं, नहीं आग कर- नहीं लगा कर- नहीं दी कर- आग। ये आग लगाता है। गाने कौन से पसंद है इसे? तो गाने सुपर हिट, नए नए गाने। नहीं नहीं, किन्हीं किन्हीं जाना है बिलो दे घर? बिल्लो के घर भी जाता है ये। गा के बताएं आप, मुझे नहीं पता। किन्हीं किन्हीं जाना बिल्लो दे घर, असा ते जाना बिल्लो दे घर, टिकट कटाओ लैन बनाओ, टिकट कटाओ लैन बनाओ, किन्हीं किन्हीं जाना बिल्लो दे बस घर, बस बस, आ किन्हीं जाए आ किन्हीं जाए आ जाए। ये नहीं, तो फोन जाएगा। आओ मेरा बच्चा, तुम्हारे लिए बिल्लो खड़ी है वहां पे। हाँ। आओ यो बिल्लो तो आपने मुझे समझ लिया। अपनी है ये भी। अच्छा, अपनी शर्मा रहा है। नहीं, आपका क्या मतलब है? मैं इसकी बिरादरी की थोड़ी हूँ क्या? नहीं, आप ये इनकी तो गलत बिरादरी बात की कह नहीं दी है। आपने। आप तो मेरी बिरादरी की। फिर सही फिर सही, फिर चलेगा फिर चलेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इसके अंदर से गोश्त कितना निकलेगा? और इसका जो है कोई ऐसा तो नहीं है कि बाद में ये मुझे फिर परेशानी हो, गोश्त कम हो भाई जाए इस बकरे में से कम खाल अगर इसकी हटा दे 7 मन गोश्त निकलेगा। 7 हाँ, ओके। तो यानी कि मैं इसको आप खरीद लूं, मेरे पास इसमें सारी क्वालिटीज ये मौजूद। बछिया का मुकाबला करेगा नहीं गाय करे। का। यानी कि ये उसको भी फ्लर्ट करता है, जी हाँ। किसी को नहीं छोड़ता। यानी कि बच्चियों को भी इसकी उम्र ये देखें। हाँ। शहजादा है, शहजादा। Oh my सींग God। देख रहे हैं आप इसके? ओके। ये जो सींग इसके यूं है ना, ये लाइन मारता है इसकी जो अच्छा, एंटीना है, सिग्नल ये एंटीना। सिग्नल लगते हैं। सिग्नल सिग्नल दूर से खींची जाती है बकरियां। अल्लाह, तो भाई मुझे ये अब पसंद आ गया है, तो बात हो जाएगी। अभी हम पेमेंट की बात करते ठीक हैं। है। और ये डन हो गया है। डन हो गया। बस मुझे ये पसंद है, बस ठीक है। मुझे आप भी पसंद है। नहीं करो, बकरे के साथ मुझे एक मुलाजिम चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुलाजिम आप नहीं। क्यों हंस रहे हैं? मैं तो आपसे ये समझ रही नहीं नहीं नहीं, मैंने जहर खा के ना मर जाऊं। आप मुझे एक बकरे की हिफाजत के लिए कोई बंदा खा चाहिए। के मरना पसंद है। नहीं। एक बंदे को के लिए कि उसकी खुदा हेल्प के करे, लिए, उसके मुझे- लिए मुझे वोमिट ही आने लगे। मुझे बकरे की हिफाजत के लिए एक बंदा चाहिए। बच्चा। ओए, नहीं, मैं नहीं। इसकी हिफाजत करूंगा और आपकी बट भी हिफाजत और करूंगा। नहीं नहीं, मेरी मुझे एक बॉडीगार्ड चाहिए। आपकी भी फीस अच्छी रखेंगे और इसके भी कीमत अच्छी अदा। डन हो गया। ठीक है जी, डन हो 3 गया। दिन आप रहेंगे। खाना पीना मेरी तरफ, पानी मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। ठीक है जी, क्योंकि हमारे कराची में पानी की बड़ी किल्लत है। मैं वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। फेशियल ले मैं ले। खुद मिनरल वाटर पीती हूँ। चलिए जी नाज़रीन, बकरा पसंद आ गया है। अब इसके बनाएंगे हम टिक्के, बोटियां और इनके बनाएंगे पाए। मेरे पाए सॉरी, इनके बनाएंगे पाए। हाँ। तो चलिए जी, मैं आप इस बकरे को अपने पास रखें। ठीक है। मैं जरा नाज़रीन से बात करूं। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, थोड़ा हमने किया है आपके साथ हंसी मजाक, और रहिएगा आप मेरे साथ। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद स्पेशल ट्रांसमिशन वीनस टेलीविजन के साथ।
अगेन गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ ईद उल अज़हा की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ। और मेरे मेहमान आ चुके हैं। ईद की बात हो रही है, बड़ी ईद की बात हो रही है, बड़े मज़े की बात हो रही है, तो मैं अपने पहले मेहमानों से मिलवाती हूँ। अच्छा, ईद पर हमने मेहमानों को क्यों इनवाइट कर रहे हैं, इस वक्त हम बात करेंगे कि इन्होंने कुर्बानी क्या की, और ये बताएं कि बचपन में इन्होंने बकरा या बैल लेके कितना घूमे, और कब से बचपन में कुछ लोग बच्चे जो होते हैं ना वो जानवरों से बहुत डरते हैं, तो ये सारे सवालात करेंगे। और ये भी पूछूंगी कि बचपन में क्या ऐसा हुआ कि आपके दोस्त के पास कोई जानवर हो और बकरा हो और आपके पास नहीं हो, तो आप रोए तो नहीं, कोई दुम्बा तो नहीं चाहिए था, और कहीं किसी ने टक्कर तो नहीं मारी तो आपको चोट लग गई हो। तो आज बहुत सारे सवाल करेंगे क्योंकि बचपन की यादें भी हमारी बकरा ईद से बहुत जुड़ी हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है। बचपन की यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं। लेट्स सी, मैं मिलवाती हूँ मेरे इस हाथ पे बड़ी ईद पर तशरीफ़ लाए हैं मेरे साथ। कौन मौजूद हैं? जुनैद अहमद खान साहब, ऑल पाकिस्तान मीडिया अलायंस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जुनैद साहब, ईद मुबारक। ईद मुबारक। बड़ी ईद मुबारक। बड़ी ईद मुबारक। बहुत बकरा ईद मुबारक। बकरा ईद मुबारक। अच्छा, ये बकरा ईद क्यों कहते हैं भाई? गाय ईद क्यों नहीं कहते? दुम्बा ईद नहीं, क्यों? अरबी में तो बकरा के मायने जो है वो सूरह बकरा से गाय के मायने। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे जो लफ्ज़ों से ये निकला बकरा ईद। अच्छा जी, आगे मैं एक ऐसी पर्सनालिटी से और जिनके साथ मैंने अभी थोड़ी कॉमेडी भी की है। मैं बिल्कुल कॉमेडी नहीं आती, लेकिन हमने एक रैंडम थोड़ा सी मजाक किया जिससे आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए। तो मेरे साथ शहर कराची के कॉमेडी में फ़ख्र और ये कहूँगी स्टैंड अप कॉमेडी के खूबसूरत स्टार, और यहाँ पर मौजूद हैं कौन? आपके चेहरों को मुस्कुराहट में बदलने वाले कमाल इदरीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक, गाय मुबारक, बछिया मुबारक, और जो है दुम्बा भी मुबारक। आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी होंगी और दे रहे हैं। बिल्कुल। और तो जानवरों के साथ साथ इंसान बड़ी जान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आय हाय 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 हाय। इस महंगाई के दौर में जहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो ये हमारी कुर्बानियाँ हैं। बिल्कुल। हमें तो हुकूमत को हमें सैल्यूट मारना चाहिए कि हम इन हालात में भी जिंदा है। बहुत शुक्रिया, इनके साथ बहुत मज़ा आने वाला है। और मेरे मॉर्निंग शो का ख़ास हिस्सा, और मेरे किसी भी सेलिब्रेशन को कभी मिस नहीं करते। मैंने हर सेलिब्रेशन उनके साथ, उन्होंने हमारे साथ, हमने उनके साथ एंजॉय किया। ईद हो, 14 अगस्त हो, या कोई भी बड़ा त्यौहार हो, उन्होंने हमेशा हमारे साथ खुशियों को बिखेरने में साथ दिया। और वो कौन है? काजी नुमान मुजाहिद साहब। बेसिकली वो आईटी फील्ड से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक आप सबको, हमारे नाजरीन को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को बकरा ईद मुबारक। क्या बात है। और इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे गाने, पाकिस्तानी गानों को बेहतरीन अंदाज में प्रमोट करते हैं। थैंक यू सो थैंक मच। यू बहुत नुमान। शुक्रिया। ये आपकी हमारे नाजरीन की, जिनको हम अपना फैमिली मेम्बर कहते हैं, ये उनकी मोहब्बत है कि वो इस आवाज़ को, इस नाचीज़ की आवाज़ को अच्छा समझते हैं। बस कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी गानों को रिवाइव किया जाए। बिल्कुल, पाकिस्तानी गानों को रिवाइवल किया जाए। अच्छा जी, अब बात हो रही है, ज़रा सा हम चलते हैं, बकरा ईद की बात हो रही है, तो ज़रा सा पहले मैं चलती हूँ जुनैद साहब। जुनैद साहब, ऑफ कोर्स बचपन की यादें हैं, बकरा ईद से जुड़ी होती हैं, तो आपने अपना बचपन कहाँ छोड़ के आए हैं जब रस्सियाँ पकड़ के आपने बकरे पकड़े थे, ये बताएं। दरअसल ये खुशी जो है ना वो जानवरों की ज़्यादा होती थी कि कोई बैल ला रहा है, कोई बकरा ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। अच्छा, पहले इतना वो नहीं था कि मोहल्ले में एक या दो लोगों के घर में जानवर होता था। अभी तो माशाल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि लोग जो है ना हर घर घर जो है ना जानवर हो रहा होता है। तो पहले बहुत मकसद इतना लोगों के पास नहीं होता था, तो हमने तो वो दौर भी देखा है। तो बकरा भी देखा है, दुम्बा भी देखा है, और कहते हैं गाय और बैल ये सब ज़िबा होते हुए भी देखे हैं, ऊँट भी देखा है। तो खुशी जो होती है ना, वो जानवर के आपसे प्यार करने लगे, आपके करीब आने लगे, आप उसे बुला रहे हैं, ये तो बच्चों को ये खुशी होती है, बच्चे लेके भागते हैं।
और मैंने तो वो भी देखा है, बच्चे लेके इतना भागे कि उसको हार्ट अटैक हो गया जानवर को, और उसको वहीं उसी वो छुरी फेरना पड़ गई। आए हाय, बच्चे वाकई में पीछे 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 इतना अच्छा, भगाते हैं। एक तो अब ना जो स्ट्रीट थोड़ी कंजेस्टेड हो गई है, और रोड पर अक्सर हम वीडियो भी देखते हैं, बेचारा बैल आगे भाग रहा है, पीछे वीडियो बन रही है, अच्छा मजाक भी चल रहा है, लड़के बाइक पर हैं, वो वीडियोस बन, वो बेचारा बैल परेशान है, मैं किस कहाँ फंस मुसीबत में गया? फंस गया। बड़ी अच्छी बात की आपने सभी। अभी जैसा कि आपने कहा कि रोडें कंजेस्टेड हो गई हैं, ये कुर्बानी हमें ये दर्स देती है, ये हमें सिखाती है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमने बकरीद पर जो है वो हमने जानवरों को कुर्बान करना है, बल्कि असल कुर्बानी ये है कि जो खिदमत खल्क है, जो अल्लाह की जो मखलूक है, उसके आप किस तरह काम आ रहे हैं, हुकूकुल इबाद को कैसे अदा कर रहे हैं, ये भी हमें रिवाइव करना चाहिए इस ईद पर। मिसाल के तौर पर जैसे आपने देखा कि कुछ जगहों पे ऐसा भी हो रहा है, बल्कि कुछ फेसबुक वगैरह पे हमने इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की वीडियोस देखी कि जहाँ लोग जानवर तो लाए हैं, लेकिन जानवर लाने के बाद उन्होंने जैसे कि वो नौजुबिल्लाह खुदा न खास्ता किसी पे एहसान कर रहे हैं, उन्होंने पूरी स्ट्रीट को ब्लॉक कर दिया है, टेंट लगा के ब्लॉक कर दिया है, ऐसा- गलियां बंद कर दी गलियां बंद कर दी हैं। यानी यानी अगर कि उनका एक इसे हम जानवर है, कहते हैं नुमाइशी टाइप। एग्जैक्टली अच्छा, अगर आप एक जानवर लाए हैं तो वो जो आपने घर के बाहर जो आपने एक 6 फीट की जगह आपने बिल्कुल जो है वो एक्वायर की हुई है, आपने एक इंक्रोचमेंट टाइप की उसको लॉन बना के आपने उसके भी बाहर आप जानवर को बांध रहे हैं, तो फिर गाड़ियां कहाँ से गुजरेंगी, दूसरे लोग कहाँ से, उनका आने जाने का सिलसिला कहाँ से होगा। तो इस चीज़ का हमें सब ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हमें कोशिश करनी है कि हम कुर्बानी बड़ा सिर्फ प्यारी इस एक बात दिन की- कही, हम इस लोग एक दिन जी किसी को तकलीफ देना, कुर्बानी का मकसद ये नहीं कि हम किसी को हुकूक इबाद तकलीफ भी हम दें। साथ साथ अदा करें, ये बहुत ज़रूरी है। अब तो आए जी। दिन गलियां बंद कर देते हैं, कनाते लगा देते हैं, बिल्कुल बाइकें खड़ी कर देते हैं ताकि कोई सर आने आप जाने कहिए वालों तो को नहीं, परेशानी कनातों में कहीं समझे बिरयानी बढ़ रही है, हाँ वो ऐसे लगता है। कसम खुदा कहीं चले तो नहीं गए? बात जगह पे मैंने देखा कि जानवर घसीटता हुआ ले गया मालिक को, जानवर असल रस्सी में तोड़ के कुछ जगहों पे घसीटता हुआ कुछ ले जगहों गया। पे ऐसा भी होता है कि वो ये कनातें वगैरह इसलिए भी लगाई जाती हैं कि जानवर भाग ना सके, तो क्योंकि उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, कोई बड़ा जानवर हो तो उसको अगर वो भाग जाए, वो बिदक जाए तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। Death उसको हुई है रोकने बहुत सारे जी जी लोगों बिल्कुल ऐसा ही है। सो ठीक है, एहतियात अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ कोशिश ये करनी है कि हम जो हमारे साथ जो लोग हैं, आए हाय। जो जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिनके साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे शहर के लोग हैं, हमारे इलाके के लोग हैं, हम उनका भी साथ साथ ख्याल रखें। हाँ, जिन्हें सब क्या कहते हैं ये सारी गुफ्तगू ऐसा नहीं, है नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। कि देखिए है दिखावा- क्या कि जो कुर्बानी के जानवर लाए ना, उसका भी ख्याल रखना सही है। है। जो टेंट लगा रहे हैं और जो उसको साया वगैरह कर रहे हैं, बस ये है कि इंसान का भी ख्याल रखें। Exactly. तो जो जानवर लाए ज़िबा करने के लिए उसका भी ख्याल रखें। असल में है क्या कि देखें ये जो कुर्बानी है ना, इसमें देखिए कितने लोग जो है ना, बहुत सारे जो है ना 2-2 3-3 महीने तक गोश्त संभाल के रख लेते हैं, गरीब लोग खा लेते हैं, और बांटना चाहिए, ज़्यादातर इसको संभाल के नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग काय खरीद रहे होते हैं, बहुत से लोग फ्रिज खरीद रहे होते हाँ बिल्कुल सर एक हैं, और फ्रीजर चीज़- खरीद रहे होते फ्रीजर, हैं। मौलवी के बाद तक खाते रहते हैं। बल्कि कल ही फेसबुक पे मैंने देखा कि 2 दिन बाद तैयार हो जाए, 2 दिन बाद हमारे फ्रिज की गोद भराई है। फ्रिज की गोद भराई, बकरा ईद पर सरप्राइज न्यूज। एक मेरे रिलेटिव के यहाँ गया इत्तेफाक से, तो मैंने कहा पानी, बोला यार ये डी फ्रीजर रखा है ना, इसमें बोतल निकाल लो। मैंने बोतल जैसी डी फ्रीजर खोला, बकरे का तो रखा हुआ। मैंने कहा यार ये तो 2 महीने पहले थी। अच्छा अब पहले तो मेरे ख्याल में वो जो कसाई आता था उसको पाए और सर हाँ, मतलब दे दिया जाता। खाल वगैरह। अब तो एक एक चीज़ इतनी कीमती है, और सबसे ज़्यादा एंड में जो चर्बी का एक बहुत बड़ा अजीब सा समा होता है जो पूरा जो एनवायरनमेंट काफ़ी ख़राब करता है, लेकिन हमें चंद दिन बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या कहते हैं नुमान? हाँ बिल्कुल, देखें बात यह है कि सफाई निस्फ ईमान है, और हम ये समझते हैं कि हमने कुर्बानी जब कर दी, मैं इन जनरल बात करूँ, मैं थोड़ा कंप्लेनेंट इसलिए हूँ कि हम सब उसको भुगत रहे होते हैं। हर साल ये मौका आता है, गवर्नमेंट अपनी कोशिश करती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि जी हमारी तरफ से जो है वो आलाइशों को उठाने का इत्माम किया जाएगा, लेकिन आप अगर उसको सैकड़ों जगह पर फेंक देंगे तो उसको उठाना भी मुश्किल होगा। लिहाजा ये हमें अपनी जिम्मेदारी, एहसास जिम्मेदारी करना है, और हमें ये कोशिश करनी है कि जो आलाइशें हैं, जो भी कुछ बकायाजात हैं जानवरों के, उनको हम किसी ऐसी कचरा कुंडी ऐसी जगह पर डालें जहाँ डंप करें जहाँ से उसको गवर्नमेंट उठवा सके। वो ऐसा ना हो कि गली के हर कोने पे, हर गली के हर कोने पे हम उसको फेंक रहे हों, और उसके नतीजे में उसको जमा करना, कलेक्ट करना मुश्किल हो जाए। नुमान पता है जैसे अभी अपने एक बात की ना, एक बड़ी प्यारी जिसकी वजह से मुझे आगे से बात याद आई। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो तो कहीं मिट्टी में दफन कर दें। बिल्कुल ऐसा। देखिए कुर्बानी बेसिकली सुन्नत इब्राहिमी अदा करें, उसकी एक इज्जत है, एक रिस्पेक्ट है, और कहते हैं कुर्बानी का खून भी उसको भी जो है ना से जैसे
पानी में बहाना, उसको ऐसे नाली में फेंक बहाना, देना, गटर में, गटर में फेंक, ये Never. सब उसका एहतराम नहीं। हम नहीं बोल रहे हैं ऐसी कोई बात, लेकिन कहते हैं कि उसको मट्टी में उस खून को भी, ये मेरे मैं सच बताऊं, मेरे अम्मी अब्बू को मैंने मुकद्दस खुद है, देखा मुकद्दस है। मतलब उसके इतना, जब अल्लाह अकबर उसकी जब छुरी फेरते हैं तो कहते हैं कलमा करते। तो आप इस चीज़ को, मैंने अपने वालिदैन को देखा, उन्होंने हमेशा उसको अपने घर के दरख्तों के अंदर उस ब्लड को डाला है, वो जो एक बार जब छुरी फेरते। ये बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ कुर्बानी की जाती है, उसके बाद जो हाल होता है, जो गंदगी होती है, उसका बिल्कुल मैं अल्फाज में शायद देखिए मैं नहीं एक कर- सोल्यूशन देता जी जी हूँ। देखिए ये जो उसकी जो ओजड़ी कहते हैं उसको जी ना, जी जी ठीक है, अब वो रोड पे पड़ी हुई होती है वो। अब हम सेंस नहीं ले रहे, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेकार नहीं बेकार बनाई नहीं है। बनाई है। इस ओजड़ी को अगर हम एक गड़ा खोदें और उसमें दफना देना, जी, जी, तो 1 से 2 महीने बाद ये खाद बन जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। बेहतरीन उसके पेट में वैसे ही वो भूसा बेहतरीन वगैरह- वो खाद है। वो आप उसको निकालें और फिर अपने जो जितनी भी पार्क्स हैं इधर हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट लेवल पे काम हो, बड़ा काम हो कि इसे जो है ना यूज़ में लाएं इस चीज़ को, तो आपके करोड़ों रुपए जो है ना वो खाद जो हम परचेज करते हैं वो बचेंगे, और आप बहुत- जो है वो बहुत पार्क्स सर, वगैरह में इसको जो है ना बेहतरीन वो idea। यूज़ कर सकेंगे, दरख्तों में डाल सकेंगे। बिल्कुल बेहतरीन आइडिया। देखा जाए तो इस चीज़ को कैसे, एक बात बताइए, आप ओजड़ी तो नहीं ले जाते गए? अल्लाह अल्लाह तौबा नहीं नहीं नहीं, नहीं, मतलब नहीं, पूरे- नहीं। पूरे- मजाक। हम दे देते हैं अच्छा, किसको? कि इसको चाहे तुम तौलिया बनाओ, अच्छा, ये हो बहुत से तो तौलिया समझ के हाथ साफ कर लेते हैं। आपने पिछले प्रोग्राम में पिछले बहुत साल बड़े नहीं दिल पे- के आदमी नहीं, हैं। आपने सर आप बड़े नहीं, दिल के, बहुत बड़े दिल के बहुत आदमी बड़े हैं। दिल के ठीक है। आदमी हैं। आपने स्टेटमेंट चेंज कर लिया है। पिछली ईद पर आपने कहा था हम तो बड़े शौक से खाते हैं। ये बहुत बड़े दिल के आदमी किसी को ओजड़ी दे रहे हैं। मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि अब जब मौसमी कसाई आते हैं ना, वो माशाल्लाह रेट यूं बढ़ाते हैं। 5,000 से शुरू होते थे पिछले साल, सर आप 2,500 अपना के पर्दा करीब डाल, से नहीं शुरू नहीं सर, होते हैं। आप ये पार्ट टाइम जॉब करते हैं, नहीं नहीं गलत बात नहीं करें। मैं सही आपने बता मुझे रहा हूँ, नहीं, नहीं, कसाईयों ने पे- 25-25, 50-50,000 रुपए कर दिए जानवरों के। और मैंने कहा क्यों तुम लोग क्या सीएनजी पे चलते हो, पेट्रोल पे चलते हो, वही छुरियां हैं, वही बुगदे हैं, इसमें कौन सी नई चीज है जो तुम पैसे बढ़ा रहे हो? कहता नहीं जी हमारा स्टाइल है। सर ये मैं इदरीस साहब एक बात बोलूं, आप अपनी कॉमेडी रोकिएगा नहीं, नाज़रीन की ऐसी मजाक अभी चलता रहेगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, स्पेशल ट्रांसमिशन, बड़ी ईद का बड़ा मजा। गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी के साथ एक बार फिर ईद उल अज़हा की स्पेशल ट्रांसमिशन। नाज़रीन एक बड़ी अच्छी टिकटॉक बनी थी, उसमें यूँ लिखा था सुबह 7 बजे तो बकरे दिखाए हैं, वो 4 खा रहे। फिर लिखा था सुबह 10 बजे तो कलेजी बन रही थी। फिर उसके बाद टाइम लिखा था दोपहर को 2 बजे तो वो 2 बजे के टाइम पर वो लगे हुए तिक्के बन रहे हैं। फिर जो उसके बाद जो रात को 8 बजे दिचके पाए पूरी दावत जिसे बोलते हैं। तो ये जो टाइम डिवाइड होता है ना, बेचारे गोश्त तिक्का और फिर आखिर में सब जो है ना वो खा चुके होते हैं। लेट्स सी, मेरे अपने मेहमानों को एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और हमारे एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, खाना पीना जब चलता है तो ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, फिर आपको मोशन भी लग सकते हैं, फूड पॉइजन भी, क्योंकि रेगुलर कोई भी चीज़ ऐसी खाई जाए, वो मैदा भी बोलता है वो खुदा दे बंदे को के कर दे पे, तो वो मैदे पे बड़ा लोड पड़ जाता है। लोग जब बहुत ज़्यादा बारबेक्यू
और ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं तो पेट खराब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा एक डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर का होना मेरे शो में ज़रूरी है। तो डॉक्टर खालिद साहब हमारे साथ मौजूद है, होम्योपैथिक डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। बस हम बहुत माशाल्लाह, पहले तो आपको ईद मुबारक। आपको भी। और इतना बेहतरीन प्रोग्राम जो है ईद वाले दिन लोगों के लिए अवेयरनेस का भी है और खुशियों का भी है। खुशियों। ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक। असल में ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप मेरे शो में ऑलवेज होते हैं तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये आपकी नजर करम है। एक बात आपको बताऊं, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में इमरजेंसी इन्हीं 3 दिन में लगी हुई होती नहीं, है, हकीकत क्योंकि लोग है। कलेजी खाते हैं ना, हार्ट के केस सबसे ज्यादा जो है ना इन 3 दिनों में आते हैं। अच्छा, कहते हैं कि ये आपने जो कलेजी में वो ही जिक्र करने के कोलेस्ट्रॉल सबसे जैसे ही कहते हैं कुर्बानी होती है तो लोग कहते हैं सबसे ये पहले भी कलेजी। उसमें सुन्नत है कि पहले आप कुछ भी नहीं खाएं, नमाज पहले अदा करें, उसके बाद ज़बा जानवरों और पहला आपने जो गोश्त बनाना है वो कलेजी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसी से आप स्टार्ट करें अपना खाना। तो ये बड़ी बात है और कलेजी लोग खाते हैं, पसंद करते हैं। हर किसी का अपना तरीका बनाने का, या कलेजी बनाएं या किसी का कलेजा खाएं। इदरीस साहब क्या कहेंगे आप? मैं तो कलेजे खाता हूँ लोगों का, पक्का पक्का। मैंने सुना आपने मुझे क्लियर नहीं किया, नुमान साहब इन्होंने पार्ट टाइम जॉब की है, ये बकरे ज़बा करने इनको आता नहीं है। 2-3 लोग इनके पीछे भागे हैं छुरियां लेके। मैं तो एक की दो इन्होंने लेके सही भाग ज़बा गया। नहीं किया। जैसे आज इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं गेटअप चेंज करके आया हूँ, बस गेटअप भी तो चेंज करना होता है। बिल्कुल। एक धोती पानी है तो फिर ऐसा तो सीन हो गया, मैं गली में चला गया भाई, वहां पे अजीब सीन हुआ, कनाते लगी हुई थी। मैंने कहा किसी का इंतकाल हो गया, मैंने भाई जनाजा कब उठेगा? कहने लगा जनाजा नहीं उठेगा भाई, ये बकरे बंधे हुए हैं। ओए, इसलिए लगाते हैं। अच्छा, तब बोला, भाई, आप तो भाई। बड़े, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बकरा भी बेचा, आप इतने स्टैंडर्ड के हाई लेवल, तो आप मुझे बताइए ना आपका ये जो धंधा पानी कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, कंप्यूटराइज बकरे बेच रहे हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं हम लोग, और बढ़ रहे ऑर्डर आ रहे हैं, बढ़ रहे ऑर्डर। हमारे साथ आज मॉडर्न कसाई, मॉडर्न बकरे वाले, ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन बिक रही है। आपने नोट नहीं किया? बकरा अवेलेबल, पहले कहाँ होता था? पहले लोग मंडी जाते थे, अब ऑनलाइन बकरे की तस्वीरें ऑर्डर इन्होंने करता है जी, हम तस्वीरों से में। भेज देते हैं। ये भी अच्छा, business एक बात बन गया है। बताएं, सब चलता है, बकरे को बुंदे कौन पहनाता? आपने बुंदे बना दी, की बात हुई? वो हम बना देते हैं खुद ही, और खुद ही निकाल देते हैं। अच्छा। हाँ, लगभग देख दफा तो हमारा बकरा ईंटों पे खड़ा हुआ था। हैं? कहले ईंटों पे क्यों खड़ा है? मैंने कहा ये बड़ा पंचर है। घर में पंचर लगवाओ। वेरी गुड। ओके, अच्छा जी, बड़ा बड़ा टेक्निकल, और जब तक सोशल मीडिया है तो नुमान, मैंने एक चीज़ नोट की है कि लोग वाकई में ऑनलाइन बकरा मंडी को बड़ा प्रमोट किया, रियली। देखिए, बात सारी है कि ये एक बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर चुका है और अरबों खरबों रुपए का बिजनेस होता है, जाने कितने लोगों को इससे रोजगार मिलता है। बेशक। तो ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक सिस्टम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको हमने थोड़ा सा हमने उस पर कमर्शियल एंगल जो बहुत उसको हमने हाइप दे दी है, जिसके नतीजे में बाकायदा इसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, बाकायदा इसके कमर्शियल्स चलते हैं, जो आपके पास ऐड व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं। ये जस्ट ऐसे नहीं कि आपको इत्तेफाक से आ गए, ये बाकायदा कैंपेन्स रन की जाती हैं ताकि जानवर लोग आपसे खरीदें। जब उनकी डिमांड होती है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई होता है, तो फिर आपको पता है कि बहुत महंगे महंगे जानवर भी मिल रहे होते हैं। बाज़ लोगों की रेंज से आउट हो जाता है। ये अब इतने कुर्बानी नहीं कर सीरियस क्यों हो गया? आपको मैंने आपसे अच्छे अच्छे गाने सुनने और आप मुझे ऐसे बकरों की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जैसे तो पिछले आपने- जन्म में देखिए, कोई बिजनेस लाइन का बकरा। बात ये है कि हम बात कुछ भी करें, जिन्हें साहब आप कुछ कह रहे हैं क्या? मैं ये कह रहा था कि देखें, अल्लाह ताला के निज़ाम देखें, इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें आप, तो शहर से पैसा जो है वो गांव देहात में ट्रांसफर होता है। आप ये देखिए, अब तो उसकी रोलिंग होती मंडियों है, में जानवर ATM वहां से लगा आते दिए हैं हैं। और फिर यहाँ के पैसा वहां जाता है, तो वहां लोगों को टेंशन हो गई। एटीएम है और ऑनलाइन जो ना आपके ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पर। ATM लगा दिए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऑनलाइन नहीं, पेमेंट हो रही है। पैसा वहाँ से वहाँ ये सहूलत भी देने की कोशिश की जा रही है कि आप चूंकि पैसा जो आप जेब में लेके जा रहे होते हैं तो कोई स्नैचिंग हो जाए। अब कोई- इसके बाद तो आपने इसकी मुझे वजह- गाना सुनाना है, क्योंकि ये पकड़े गए थे। इन्होंने पता क्या किया था? एक दिन इनके क्लाइंट आया, इनका बकरा भाग गया, तो खुद खाल पहन के अरे बकरा- इन्होंने आवाजें निकाली एक है। बकरे ने तो सीन कर दिया, एटीएम में घुस गया। मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई? कहने लगा भाई किसी ने चारा नहीं दिया, मैं ऑनलाइन चारा मैं बता दूं, मैं वो वाली बात बता दूं। आप देखिए, बकरा लेने गए, बकरा तो ना खरीद सके, बट जब ये वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा यहाँ तो सारी गाड़ियां जा रही हैं। इन्होंने वहां लगाया, एक डंडा लेके खड़े होगा, कह रहा है मैं केडीए की तरफ से यहाँ पे पार्किंग चार्जेस ले रहा हूँ, जो भी यहाँ से गुजरेगा 500 रुपए करेगा। कोई काम छोड़ा नहीं है इन्होंने, बिल्कुल यानी ऐसे कि ही इस सीजन को क्योंकि ये पूरा कहते हैं enjoy कि किया। कागज उन्होंने इस बनाया, दौर वो में जो चला रहा है। काम मिल जाए, इस दौर में जो काम मिल जाए, वाह 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 वाह। वहाँ से अवेल कर लो, जहाँ से पैसा मिल जाए, बस जी, जहाँ से पैसा आ जाए वो अवेल कर लो। मैंने कहा एक बात बताऊं, अब इसी इतनी सारा एंजॉयमेंट हो रहा है, इसके साथ गाने का तड़का लग जाए, जनाब, हाय, हाय, हाय। मजा आ जाए।
इन्होंने वैसे इदरी साहब ने कोई भी जो है ना कुछ काम नहीं छोड़ा, जहाँ इनका तुक्का लगा, दाव लगा, इन्होंने बोला चल मेरे भाई। जबरदस्त सिंगर आपने बुलाए हैं। हाँ और ये महफिल गरमा देते हैं, इनसे एक फरमाइश कर दूं जी सर, करें। भाई, वो सुना दें ए दिल किसी की याद में। सर हाँ 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 इनका फेवरेट है। बिल्कुल, असल में ये हमारे जो डायरेक्टर हैं हर्ष भाई, उनको भी बड़ा पसंद है और ये गाना अक्सर उससे फरमाइश होती है, तो स्टार्ट उसी से ले लिया जाए। हाँ, जैसे अच्छा, मैं गाड़ी में सुनता हूँ यहाँ पे से ज़रा। एक और- आपकी फरमाइश, अच्छा, आपकी फरमाइश बड़ी पहले, मेहरबानी। आपकी फरमाइश पहले सबसे ये कहे ना जुनेद साहब ने जो कहा है, ईद है सर, जनाब, ईद जनाब। नवान साहब, ईद है। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। थैंक यू, थैंक यू। नुमान बहुत खूबसूरत। इदरीस साहब आपने डांस किया। इन्होंने तो भाई ये गाना जो है ना वहीद मुराद पे था। जी जी जी। और इन्होंने रंगीला और मुमताज पे कर दिया। ये मैंने पलट किया है, नहीं, पलट सर। तेरा ध्यान की तरफ। बेहतरीन, पलट बेहतरीन। तेरा। अच्छा, आपको गाने कौन से पाकिस्तानी पसंद है? मुझे तकरीबन सारे गाने अच्छे लगते हैं, मतलब जो रिदम में हों और जिनका लिरिक्स अच्छे हों। कभी आपने गुनगुनाया है कभी? बहुत। छुपे जुनेद साहब ने वही बात की है कि गाने वही पसंद आते हैं और वही सदाबहार गाने होते हैं जो कि जिनमें आवाज भी अच्छी हो, मौसीकी भी हो और जिनमें शायरी भी बड़ी शायरी हो। हो ना, एक और शायरी। बात और दिल में बताऊं, उतर जाए। गाना अब दूसरा शायरी रेडी खत्म कर हो दो। इनका पहले सुनेंगे, फिर आपसे सुनेंगे और आप नहीं सुनना नहीं,
आपकी नहीं परफॉर्मेंस। तो मेरे घर वाले नहीं सुनते। आप क्या सुनेंगे? भाई मुझे आपके 3-4 ठुमके चाहिए। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी के साथ और हमारे प्राइड ऑफ पाकिस्तान कमाल इदरीस साहब के साथ। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी। और माशाल्लाह आमद कहते हैं ना, घर में एक तकरीबात होती है तो मेहमानों की आमद आती जाती रहती है। बहुत सारे लोग पड़ोस के भी आके मिलते हैं, रिश्तेदार भी मिलते हैं। तो मेरा भी एक गुड मॉर्निंग विद सभी एक फैमिली है और मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे मॉर्निंग शो का ख़ास हिस्सा हैं। तो मेरे साथ कौन मौजूद है? एवरी फ्राइडे आप देखते हैं इश्क शायरी बज़्म शायरी, एक खूबसूरत प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम को हम कंडक्ट करते हैं और हमारे उस खूबसूरत प्रोग्राम का एक ख़ास हिस्सा है वो है जावेद इकबाल। जावेद साहब प्रोफेशन से वो एक एडवोकेट हैं लेकिन बेहतरीन शायरी करते हैं और बहुत सारे इन्होंने किताबें लिखी हैं शायरी के ऊपर। तो इश्क शायरी बज़्म शायरी मॉर्निंग शो का हिस्सा जावेद इकबाल। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। ਹੁਣ ਤੇ ਈਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲਈ ਬੱਕਰੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈ ਲਓ। ਪਾਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਰਾबर बेचने वाला बैठे थे वो देखो। बकरे बेचने वाले? जी जी बिल्कुल, कोई कुछ कर ले जी। इनके पास मुख्तलिफ प्राइस, जो अच्छी पार्टी अच्छी तकलीफ मिल जाए उसको तेल दिया। हाँ जा भाई जी, जा भाई ऐश कर ले, जी ले अपनी जिंदगी। बकरे के अच्छा जी, ये है एडवोकेट, जरा ख्याल रखें कोई 2 नंबर काम ना कीजिएगा। शायर भी है। अच्छा मैं कहती हूँ जावेद साहब ने ज्वाइन कर लिया। एक बार फिर नुमान आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ। मैं एक बार फिर ईद मुबारक। एंड जुनैद साहब आपको भी ईद मुबारक। और हमारे साथ कौन है? खालिद साहब जी। और जी तुसना भी को ईद मुबारक। कमाल इदरीस साहब। जावेद साहब क्या ताज़ा ताज़ा कुछ सुनाए ना, फुड़काए ना जरा। मोहब्बत, अच्छा मोहब्बतों की शायरी बड़ी प्यारी करते हैं। अच्छा मोहब्बत का हो या जो दिल करे ईद का सुना दे। चलें जी, चंद अशार पेश करता हूँ। जी जी। पहलू में शरारा मुझे महसूस हुआ है। ये वाला ये वो वाला? पहलू ये वाला पहलू। पहलू में शरारा मुझे महसूस हुआ है। वाह जी वाह। दिल पहलू में शरारा मुझे महसूस हुआ है, दिल अपना कंवारा मुझे महसूस हुआ है। दिल दिया गल्ला बाहर आ रही है ना, दिल दिया गल्ला। हाँ ना, आगे देखते जाइए। पहलू में शरारा मुझे महसूस हुआ है, दिल अपना कंवारा मुझे महसूस हुआ है, और उस हुस्न के शाहकार को जब आज छुआ तो ना करो। उस हुस्न के शाहकार को जब आज छुआ तो जन्नत का नजारा मुझे महसूस हुआ। जन्नत का नजारा मुझे महसूस हुआ है आज भी हर राह में वो मेरे तलबगार। है आज भी हर राह में वो मेरे तलबगार। कुछ ऐसा इशारा मुझे महसूस हुआ है। कुछ बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसा इशारा मुझे महसूस हुआ है, बेअंत मोहब्बत है उन्हें आज भी मुझसे। बेअंत मोहब्बत है उन्हें आज भी मुझसे, काहे को दोबारा मुझे महसूस हुआ है। काहे को दोबारा मुझे महसूस हुआ है,
और बिगड़ी हुई तकदीर संवरने लगी जैसे, हाय 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 हाय, दिल दियां बिगड़ी गल्लां हुई तकदीर संवरने लगी जैसे, एक औज पे तारा मुझे महसूस हुआ है। वाह, एक औज पे तारा मुझे महसूस हुआ है, और सहते हुए ये जख्म था गिरने को मैं लेकिन, वाह, सहते हुए ये जख्म था गिरने को मैं लेकिन, फिर उनका सहारा मुझे महसूस हुआ है। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। फिर उनका सहारा मुझे महसूस हुआ है, और मैं जिसको समझता था मुफक्किर कोई मुझ में, हाय हाय हाय। मैं जिसको समझता था मुफक्किर कोई मुझ में, वो दर्द का मारा मुझे महसूस वो दर्द का मारा मुझे महसूस हुआ है, और लहरों के थपेड़ों के था जब रहम करम पर, लहरों के थपेड़ों, लहरों के थपेड़ों के था जब रहम करम पर, ऐसे में किनारा मुझे महसूस हुआ है, वाह वाह वाह, ऐसे सभी में enjoy कर किनारा रहे हैं। मुझे महसूस हुआ है, बहुत खूब। और खुददार पहाड़ों सा मगर प्यार में उनके, हाय हाय। खुददार पहाड़ों सा मगर प्यार में उनके, जावेद खसारा मुझे महसूस हुआ है, जावेद खसारा मुझे महसूस हुआ है, पहलू में शरारा मुझे महसूस हुआ है, दिल अपना कंवारा मुझे महसूस हुआ। वाह जी वाह, जावेद इकबाल बहुत। नुमान साहब ना ये शरारा महसूस करते, भाई बात ना ये है कि- खसारा महसूस करते, बात ये है कि ना कंवारा महसूस करते। इनका असर मुझ पर आ गया। एक शेर मुझे भी आया, अरे 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 आगे, आगे। चलो, एक शेर मुझे आया है कीजिए। कि भाई मुल्क बनाया कायदे आजम ने और ऐश करे हम, वाह, मुल्क मुल्क बनाया बनाया कायदे आजम ने और ऐश करे हम, हम। खुदा की कसम शेर खत्म। वैसे एक बात है, ये बात मैं भी जरा, इनके भी कुछ वेव्स मुझे मिल रहे हैं, कहते हैं कि कायदे, वैसे मुझसे किसी ने पूछा कायदे आजम ने कुछ कहा था, मैंने कहा हाँ कहा था, काम काम काम, खुदा दी कसम एक बार मैंने दस देता की काम है, मैं अनी ना पा देती, मैंने दसिया ही नहीं। चलो खैर है, कोई गल नहीं, आगे चलते हैं। अब मैंने सुना कि आप भी बड़े प्यारे प्यारे गाने गाते हैं, कभी थोड़ा कभी, हो जाए ना कभी बॉस? कभी। कुछ सुनाए ना, इतने प्यारे, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार, और एक है गाता नहीं, वो है क्या, अभी मैंने वहीद मुराद का गाना गाया था, गा मेरे मनवा गा गाता मेरे, है। कुछ दो तीन थे, रंगीला सर साहब आप का। कुछ सुनाए मैं जो आपको ये दिल शाम और तेरा नाम सुनाए, ऐसे ही सुनाए उसको, म्यूजिक कुछ है हाँ आपके। नुमान साहब जरा साथ अच्छा ये दीजिए। सुना रहे, ये शाम और तेरा, आलमगीर का ये- बड़ा यादगार गाना है। चले जी, ओके। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूंगा। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूंगा। ये शाम और तेरा नाम। वाह वाह, ये जो तेरी आंखें सोचती रहती हैं, जाने किसके सपने देखती रहती हैं, मैं इन पे गीत लिखूंगा। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूँ। अच्छा जावेद साहब बड़ा कुछ एक शायरी मिली ना, इन्होंने भी आगे से आंखें, अच्छा इसे बोलते हैं जख्मों पे नमक शेरना। मज़ेदार। मेरे तमाम मेहमान एंजॉय करें ईद स्पेशल, बड़ी ईद, बकरा ईद, ईद उल अज़हा। लेट्स सी, चलते हैं हमारे पास कौन है। नुमान क्या है, ताज़ा ताज़ा क्या है? एक अच्छा सा गाना जी। अच्छा एक बार आपने गाना बाद में बताना, आप बताएं आपको गाने पसंद है?
पसंद सुनने आप इतने सुनने मासूम के- तो है नहीं, लगते नहीं है मुझे मासूम। नहीं, शादी से पहले बने पसंद हुए थे। हैं, बने हुए हैं। बने हुए सही कह रहे हैं शादी सही से कह पहले रहे हैं। पसंद शादी थे। से पहले पसंद थे। अच्छा वो आ गई अब किन्ना गाना, अब किसके लिए गाना है? उसके बाद कव्वालियाँ पसंद है। बताए ना कौन से गाने वैसे बस बस जो पाकिस्तानी जो सॉन्ग्स ये- हैं ये वो इन्होंने- बहुत देरी में होम्योपैथिक मीठी ये बोलते हैं मीठी वो। दुख ना दिए जाए, अजियत ना दी जाए, मीठी इन्होंने मीठी कहीं वो गाने। होम्योपैथिक का। भाई होम्योपैथिक गाने हो जो आहिस्ता आहिस्ता खुराक अच्छा ये देते कि हैं, दो, देते हैं। अच्छा दवाई में 2 कतरे और मीठी गोलियां, ये होम्योपैथिक। जी हाँ, उसका वो ये होम्योपैथिक, उसके बाद आवाज भी अच्छी हो जाती है। अब मीठी गोली से आवाज याद भी है, अच्छी एक हो लड़की ने डॉक्टर साहब के पास गई और कहती है डॉक्टर साहब जो है ना उसने दवाई लिख रही थी, तो कहती कोड़ी दवाई ना दो, तो कह रहे 2 किलो मिठियाँ जलेबियाँ लिख दो। मतलब कड़वी दवाई नहीं देना ना, 2 किलो मिठियाँ जलेबियाँ लिख दो। तो वो हिसाब है। डॉक्टर साहब क्या ऐसे आते हैं कोई मरीज मेरे जैसे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आते हैं कि कड़वी उनकी दवाई नहीं देनी। ख्वाहिशात होती है कि दवा ऐसी दी जाए कि जो उनके मुनासिब हो, कि वो जो ये कहते हैं कि लूज मोशन लगे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब बिरयानी बंद नहीं करना। सर इन्होंने कोई प्रोफेशन नहीं छोड़ा, ये डॉक्टर बने इदरीस साहब, खुदा दी कसमें 2 बारी फड़ गए ने लफ्ज ही नहीं छोड़े। और कुड़ी ने बोले छड़ दो, बोले सब्र करो फड़ के लावेंगे। उन्होंने हाथ 1 घंटे के बाद छोड़ा है जब पुलिस आई है। पुलिस कुछ ने क्या? कहा कि हमें भी दवाई भी दे दो। अच्छा इनको एक और जोश चढ़ा, इन्होंने मीठी ईद पे इन्होंने चूड़ियां लगा ली, जैसे बकरा ईद पे बकरे लगा लिए, चूड़ियों पर भी इनकी कुट लगी है। कोई चीज नहीं छोड़ते हैं आप, चूड़ियों पे लड़कियों को चूड़ियां बना रहे हैं। अब देख मुंह को रहे हैं तो लग गई ना, चित्रोल तो हुए ना फिर इनके। भाई जैसा देश वैसा फेस, अच्छा हर चीज से फायदा उठाओ। मैं ये समझ महंगाई गई। का दौर है, एक कमाई पे गुजारा मुश्किल हो गया है। क्या हुकूमत ने इस काबिल हमें कर दिया, अल्लाह का शुक्र है। हर हुनर हम सीख गए घर में बैठे बैठे। ओके तो नुमान साहब आपका गुजारा भी मुश्किल हो गया। आप मेरा गुजारा इतना मुश्किल हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। आज नुमान साहब कोई अच्छा सा गाना सुनाइए, परेशान हो रहा है, परेशान हो रहा है। जबकि उन्होंने बताया था कि इनका जो गुजर बसर है उसमें ख्याली पुलाव, सबर का फल और मछली के अच्छा ये जब मछली के पेट खराब पाए। होता है तो मैं डॉक्टर साहब से मिल लेता हूँ। डॉक्टर खालिद साहब मुझे बड़ी अच्छी दवाई देते हैं, मीठी मीठी। सर एक बात बताऊं, इनके लिए भरपूर क्लैप करें। जस्ट लाइक इज अ रंगीला, हमारे पाकिस्तान के सुपर फखरे पाकिस्तान रंगीला साहब नो डाउट लेजेंड फनकार हैं और उनमें इतना टैलेंट था, इतना कैपेबिलिटी थी। ही इज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सिंगर। उन्होंने हर परफॉर्मेंस और उनको ये सारे अवार्ड्स भी मिले। आपका उनके अंदर जल कहते हैं उन जैसे कहते हैं हम ज़रबत अदाकार बड़े हैं, वो बहुत बड़े किंग है कॉमेडी के, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा झलक आ रही है। सिर्फ 2 लत्तियां मारनी रह गई थी। चले जी आगे नुमान। अच्छा वो गाना मैं कह अगर गा लेते ना सबसे सोने, तो इन्होंने रंगीला बांट जाना था। मैंने गाना लगाया है। कुछ और बताएं। वाह वाह। सोचा ना था,
भी हमने ये la 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 लेकर आ कुछ अच्छा सा तोहफा। तो मुझे अभी भी याद है हम लोग जब गोला गंडा खाते तो लाला लाल रंग भी डालो, नीला रंग भी डालो। तो नाज़रीन हंसी मजाक के साथ लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ स्पेशल ट्रांसमिशन ईद उल अज़हा, बड़ी ईद पे बड़ा मज़ा। और मैं तमाम मेहमानों से एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और मेरी नज़र चली गई है कमाल इदरीस साहब के पास। ये बताएं अभी तक आपने क्या 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 बेच चुके, क्या कुछ, क्योंकि हर चीज़, चूड़ियाँ आपने बेची हैं, बकरे आपने बेचे हैं और पता नहीं क्या क्या काम करते। तो बताएं आप अभी तक कितना कुछ बेच चुके? आप ये पूछे क्या नहीं बेचा? मतलब? मैंने तो गधे पे कलर करके जेवरा बेच दिया, बना के बेच दिया। बना के बेचे। किसको भेज दिया भाई? जो हम जैसे बहुत सारे बेवकूफ। पता कैसे चला फिर उनको, जब उनको पता कैसे चला? मैंने कहा ये गधा है, कह रहा नहीं ये जेवरा है, वो खुद कह रहा था। मुझे लग रहा है बारिश हुई होगी तो बारिश हुई तो पता चला होगा कि ये क्या था। लगा ये बदतमीज वैसे ये टैलेंट है और ये इतना बड़ा टैलेंट है कि ये खबरों पे भी डांस कर सकते हैं। वो तो ने शायरी की थी तो उस पर रोका है, वरना शेरों पे भी शुरू हो गया डांस करना। बेचैन हड्डी है, बेचैन हड्डी है, बेचैन रूह, बेचैन रूह। अच्छा जी, बात बड़ी हंसी मजाक की हो रही। पहले ये बताएं, डॉक्टर खालिद से ज़रा सा बात कर लीजिए, क्योंकि हंसी मजाक तो चलो, लेकिन एक बात बताऊं, अच्छे अच्छे लोगों की हंसियाँ रुक जाती हैं। वो कैसे? जब 3 दिन तक आप बकरा और गोश्त दबा के खाते हैं, फिर आप बाथरूम के चक्कर लगाते हैं, वो इस तरह को मोशन लग जाते हैं, फूड पॉइजन हो जाती है, पीछे मुड़ के तो देखते ही नहीं ना, दबड़ 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 दबड़। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? सही बात है,
डॉक्टर साहब बताएं, क्योंकि गोश्त खा खा के जब पेट खराब होता है तो वॉशरूम में जाके अपनी मर्जी का हॉर्न बजा रहे हो। जी जी जी, तो ये डिफरेंट हॉर्न की बिल्कुल आवाज है जी। अच्छा डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? सर ने बहुत ज़बरदस्त बात की है। हॉर्न हॉर्न सूरज बचता है जब रश ज़्यादा हो गया, रश में क्योंकि जब चीज़ें इतनी सामने आपके टेबल पे मौजूद होती हैं, एक ही वही बकरा होता है, मुख्तलिफ फ्लेवर में होता है, कहीं वो ड्राई, वो बिल्कुल भुना और गोश्त। अगर ये हॉर्न फैमिली के गैदरिंग में हो तो पकड़ा भी कोई नहीं जाता, बिल्कुल कोई सब भी एक नहीं दूसरे पकड़ा को चेहरे को देख रहे। सब लगे बड़े होते, किसी को टाइम नहीं होता, किसी को देख रहा था। वही वजह होती है कि फिर आपके पास वाकई हॉर्न वाली बात आती है कि हर घर का हर फर्द जो है ना वो भाग रहा होता है। अपने पेट को अपना समझे, चीज़ें अपनी हैं, ग़िज़ा आपकी अपनी है। सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि गोश्त जो है ना वो लोग बहुत कम होते हैं जो अपने घरों में 2 या 3 दिन के लिए रखते हैं जी। ज़्यादातर जो है लोग जो है वो फ्रीज करते हैं और जमा करते हैं और डिफ्रीजर ज़्यादा करेंगे जब के इलेक्ट्रिक जिंदा है तो। हाँ वो रश आज भी हो ना, वो बिल आएगा जरूर है, लेकिन आज भी मार्केट में जाएं तो फ्रीज डिफ्रीजर ज़्यादा बिक रहे हैं, रश लगा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ हविस बहुत ज़्यादा है हर चीज़ की, और यही चीज़ आपको ले डूबती है जिसकी वजह से आप डायरिया कॉलरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जितना आपको हीट स्ट्रोक हो रहा है, लास्ट में प्रोग्राम जो हीट स्ट्रोक में कर रहा था, तो उसकी वजह यही हो रही है कि इस गर्मी में जितने भी आप इस तरह की चीज़ें खाएंगे, और कुर्बानी का गोश्त जो ज़्यादा अक्सर देखा ये गया हमारे पास जो क्लिनिक पे जो पेशेंट्स आते हैं उनमें होता है कि इन्फेक्शन ज़्यादा क्रिएट होता है। वजह उसकी ये होती है कि हम रेगुलर तो गोश्त इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, जो बकरा ईद के दिन मुख्तलिफ चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अपने एहतियात करें, जो सुन्नत इब्राहिम है उसको सुन्नत इब्राहिम की तरह से करें, ना कि आप उसको फ्रीज करें, डिपॉजिट करें। लोग जो है पाए जो ना अगले बकरीद के लिए रख देते हैं कि अगले बकरीद में इस्तेमाल करेंगे, वो बैड बैक्टीरिया जो है ना वो उस पर आते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। यानी कि ज्यादा ड्यूरेशन के लिए डीप फ्रीज करना बहुत ज्यादा गलत है। उसके अंदर डिफरेंट पॉइजन वो एक किस्सा है ना, वो एक खान साहब थे, वो देखते ख्वाब में कि उनका बकरा जो है ना वो जन्नत में नहीं और पड़ोसी का बकरा जो है जन्नत में। अच्छा। तो जाके पूछते हैं बेगम से कि मेरा बकरा क्यों नहीं जन्नत में पहुंचा, और ये पड़ोसी का बकरा पहुंच के बोले और फ्रिज में पाए रख के जो खत्म होंगे तो जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे सही बात। पाए जब लगेंगे तो जन्नत में जाएगा ना। तो आपसे गुजारिश है सब उससे कि बकरा ईद में ख़ास तौर पे जो ये स्ट्रोक चल रहा है, अल्लाह मियाँ हम पे रहम करम फरमाएं, क्योंकि जितनी शदीद गर्मी हो रही है कि हम तो खैर अच्छे एसी में बैठे हैं, लेकिन जो बेचारे जो हीट स्ट्रोक्स में बैठे हैं उनके लिए परेशानी का बायस बहुत ज़्यादा है। और सोने पे सुहागा जो है, जैसे जावेद साहब ने कहा कि इलेक्ट्रिक हमें एक अजाब की सूरत में नाजिल है। अब वो वजह समझ नहीं आती, क्या वजह होती है कि वो मसला कहाँ हल होगा कि लाइट है ही नहीं, बिजली केबल आपके रूज पे, तो हम जब उसको रिफ्रीज नहीं कर पा रहे हैं, जब लाइट नहीं है तो वो गोश्त जो है वो ख़राब होता है। जब ख़राब होता है लोग फेंकते भी नहीं है, लेकिन उसको किसी तरह से भी गरीब लोग ज़्यादा पका लेते हैं उसको, बाद में हैजे की सूरत और लेकिन लोगों के लिए ना पैगाम है एक, वो ये है कि जितना आप रिस्क बांटेंगे ना वो बढ़ेगा, अल्लाह ताला आपका रिस्क बढ़ाएगा। बिल्कुल। तो इस ईद पे जितना आप बांटेंगे, गोश्त बांटेंगे वगैरह, तो उतना ही आपका भी रिस्क बढ़ेगा। तो इससे मत डरे कि जो है ना फ्रिज में रख लेंगे। सर आप बांटने की बात करें, उनको तो इन्होंने ये कारोबार भी नहीं छोड़ा। सबसे पहले पूरे मोहल्ले से इन्होंने डिफरेंट गेटअप बदल के गोश्त लिया कि मुझे जरूरत है, बाद में इन्होंने वो सारा गोश्त जी हाँ जमा करके इन्होंने दुकान खोली। भाई पिछले साल का जो गोश्त था वो आज हमने इस्तेमाल किया है और लोगों को बताया रात को बकरा का गोश्त आ जाएगा, अगले साल का गोश्त। और एक साल लगते हैं। और पार्ट टाइम एक और जॉब है इनकी, एक और छोटा सा इन्होंने होटल खोला हुआ है। वो जितना गोश्त है डीप फ्रीजर पुराना रखा हुआ है और वो आप बारबेक्यू बना के खिला भाई जब तक हमारे फ्री में से आवाज ना आ जाए कि खुदा का वास्ता मुझे इस्तेमाल कर लो, हम उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं। वैसे एक बात बताएं, जब आप बकरा मंडी और जाते हैं वहाँ डिफरेंट बैलों की आवाज़ें होती हैं, तो बताएं कौन कौन सी आवाज़ें होती है, सर बताएं किस किस्म की, गुस्से वाली कैसी होती है, खुरनाट कैसी होती है, मासूम कैसी होती है, जो किसी को देख के ठरक कर रही होती है, वो सबकी आवाज़ें। सबसे पहले मैं बता दूं ठरकी गाय, बैल होता ही आजा। अच्छा ये आग भी मारती है। और जो बेचारी शरीफ गाय होती है
ना नहीं कोई पकड़। पर इस किस्म के लोग होते हैं वो जो जानवर देख के पहचान लेते हैं भाई ये छाड़ेबाज है, अच्छा। इसको लेके जाना है। बस इसी तरह के मौसम होते हैं। अच्छा। नुमान साहब आपको देख के मुझे गाना की फरमाइश हो रही है, कोई गाना हो जाए। कैसा? प्यार भरा प्यार भरे ओए 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 दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए कैसे मुझे तड़पाए क्या प्यार भरे हाय 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 दो शर्मीले ना। जैसा इधर तो करंट पूरा आ रहा है। मैं फुल चार्ज होकर आया हूँ। ये के इलेक्ट्रिक पे नहीं चलते। असल में मैंने के इलेक्ट्रिक पे भरोसा छोड़ दिया है, मैंने सोलर सिस्टम पे आ गया हूँ। वेरी गुड। सर आपने इतना फुल प्यारा सोलर आगे से छेड़ा, सेट इतना खूबसूरत जो आगे वो परफॉर्म करें तो आगे इसको कंटिन्यू करना था ना। दिल ये कहे हाय हाय हाय। गीत दिल ये कहे गीत गीत मैं तेरे गाऊं तू ही सुने और मैं गाता जाऊं वाह। तू जो रहे ओह साथ मेरे आए, आए। दुनिया को ठुकराऊं तेरा दिल बहला नहीं करे नहीं करे प्यार भरे दोष दो शर्मीले नहीं करे नहीं करे। याद दिला दिया है डॉक्टर साहब। वाह गाने को चबाए जाते हैं। वेरी गुड। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। बहुत खूब बहुत बहुत अच्छा गाया। बहुत खूब बल्कि म्यूजिक से हटके गाया है तो वो ज्यादा अच्छा है। चलिए जी, गानों का तड़का और शायरीनों लफ्ज जब मोतियों में डलते हैं तो वो नज़्मों कलाम और नगमों में डलते हैं। वाह। और ये नगमे ऐसी खूबसूरत आवाज़ से आगे अदा किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले इन लफ्ज़ों को जो खूबसूरत कहते हैं मोतियों में पुरोते हैं वो शायर। तो हमारे साथ जावेद इकबाल जावेद साहब मौजूद हैं। देखते हैं अपनी खूबसूरत शायरी से हमें कैसे महसूस करते हैं। जी एक ताज़ा कलाम है, गजल है। मेरे डायरेक्टर ने फरमाइश की है कि रोमांटिक होना चाहिए। तो अब डायरेक्टर की फरमाइश हो और पूरी ना हो। अच्छा शादीशुदा आप लोग सबकी जब इजाजत से। शादीशुदा बुदा कुछ नहीं होता, बताएं भाई। मर्द यार ये शादी के बाद तो असल रोमांस समझ जावेद एक लतीफा सुन शादी लें। से पहले तो टाइम पास होता है। एक लतीफा सुन लें। एक साहब होते हैं वो जाते हैं ना पागल खाने आते हैं तो कहते हैं मैं ना रिसर्च कर रहा हूँ लोगों पे, तो आप मुझे जब पागल खाने के दौरा करा दे तो कहते हैं आइए। लेके आते तो पहले पिंजरे पे ना वो एक आदमी होता है ना वो शायरी कर रहा होता है और बड़े ये वो कहते हैं ये क्या है भाई, ये क्या साहब है, बड़ी सैड शायरी कर रहा होता है। तो कहते हैं ये कौन साहब है, कह लें इनकी ना शैला से शादी हुई थी होना थी, वो हुई नहीं, ये पागल हो गए। अच्छा दूसरे पिंजरे पे जाते हैं एक आदमी कलाबादियाँ खा रहा होता है, सर जो है ना दीवारों से मार रहा होता है। बोले ये कौन है, इनकी तारीफ करो। बोले इनकी शैला से शादी हुई। ये वही बात है। शादी ताज़ा कलाम आया है, जावेद साहब सुना रहे हैं। जी जी इजाजत। जी बताओ बताओ। ए साहिबे जमाल गजल कह रहा हूँ मैं, वाह वाह वाह। ए साहिबे जमाल गजल कह रहा हूँ मैं, दिल को जरा संभाल गजल कह रहा हूँ मैं, वाह जी वाह। दिल को जरा संभाल गजल कह रहा हूँ मैं। मेरी निगाह शौक को मंजिल तू कर अता, मेरी निगाह शौक को मंजिल तू कर अता, आदाब करके ढाल गजल कह रहा हूँ मैं, आदाब करके ढाल गजल कह रहा हूँ मैं। और इस हुस्न बेमिसाल की मैं ताब ला सकूं, वाह। इस हुस्न बेमिसाल की मैं ताब ला सकूं, जुल्फों को रुख पे डाल गजल कह रहा हूं मैं, जुल्फों को रुख पे डाल गजल कह रहा हूं मैं। मुद्दत से इस घड़ी को ये बेताब थी निगाह, अरे वाह। मुद्दत से इस घड़ी को ये बेताब थी निगाह, आंखों में आंख डाल गजल कह रहा हूं, आंखों में आंख डाल गजल कह रहा हूं मैं। जलवे बहार हुस्न के सब आशिकार कर, जलवे बहार हुस्न के सब आशिकार कर, कल पर नहीं तू टाल गजल कह रहा हूं मैं। आदाब।
कल पर नहीं तो टाल गजल कह रहा हूं मैं, साकी पिलाव जाम के आऊं न होश में, साकी पिलाव जाम के आऊं न होश में, यूं कर मुझे निढाल गजल कह रहा हूं। मुकर्रर मुकर्रर आदाब। मुकर्रर। साकी पिलाव जाम के आऊं न होश में, यूं कर मुझे निढाल गजल कह रहा हूं मैं, और धक धक सी धड़कनों में मिली धड़कने मेरी, धक धक सी धड़कनों में मिली धड़कने मेरी, सुर से मिला के ताल गजल कह रहा हूं, वाह वाह वाह। सुर से मिला के ताल गजल कह रहा हूं मैं, ए दिल है तेरे सामने मकसूद जिंदगी, ए दिल है तेरे सामने मकसूद जिंदगी, खुद को जरा संभाल गजल कह रहा हूं मैं, खुद को जरा संभाल गजल कह रहा हूं मैं, और शेरो सुखन से रब्त है हमको भी साकिया, शेरो सुखन से रब्त है हमको भी साकिया, महफिल से मत निकाल गजल कह रहा हूं, महफिल से मत निकाल गजल कह रहा हूं मैं, जावेद देखते हैं मिलन होगा या नहीं, जावेद देखते हैं मिलन होगा या नहीं, सिक्का जरा उछाल गजल कह रहा हूं, सिक्का सिक्का जरा उछाल गजल कह रहा हूं मैं, ए साहिबे जमाल गजल कह रहा हूं मैं, दिल को जरा संभाल गजल कह रहा हूं मैं। इस खूबसूरत से अशार पे मैं यहाँ पर ब्रेक लूंगी और लेते हैं ब्रेक। यहाँ पर मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ। ये बार बार गजल गजल कह रहे हैं, इस बात पे ब्रेक होगी। आंखें गजल है आपकी और होंठ है गुलाब, वाह वाह, सारे जहां में आपसा कोई नहीं। आंखें गजल है आपकी और होठ है गुलाब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब। जवाब। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ। बहुत मज़ा आ रहा है। नुमान साहब अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं और कमाल इदरीस साहब हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं और मोहब्बत की शायरी है वो जावेद इकबाल साहब निभा रहे हैं। और ज़्यादा खाना खाएंगे, कहते हैं ना कि वो फूड का कुछ नहीं एक और बात है यार, खाने का रास्ता औरत के हाथ में होता है कुछ ऐसे ही। जावेद साहब दिल के रास्ते लेकिन पेट के रास्ते पर, वाह जी वाह, पेट के रास्ते। तो उस रास्ते को जरा कह रहे थोड़ा थोड़ा रुक के चलो। डॉक्टर साहब हम लेके और हमारे साथ मीडिया अलायंस को रिप्रेजेंट करते हुए जुनैद साहब। जावेद साहब ने बड़ी अच्छी गज़ल पेश की, तो मैं एक जहन में लफ्ज़ आया था, एक लफ्ज़ है गज़ाल और एक लफ्ज़ है गज़ल। अच्छा, गज़ाल कहते हैं हिरन को ना, हिरनी को, तो कहते हैं गज़ाली आंखें, तो हिरन जैसी आंखें। तो जो गज़ल है ना, गज़ल है औरत की तारीफ करने को गज़ल कहते हैं, क्या बात। और गज़ाल कहते हैं हिरन को। तो ये इन्होंने जो शायरी की थी बड़ी बड़ी गज़ाल भी थी और गज़ल भी थी। भाई साहब तुसी चेक कर रहे हो औरतां दी पूरी इन्होंने रिसर्च की थे, मालूमात है इनको माशाल्लाह, पूरी इन्फॉर्मेशन। कहते हैं कि बीवी की तारीफ करो मना नहीं है, लेकिन दूसरे आज नुमान साहब को नहीं देखा, बार बार फैमिली मेंबर्स का जिक्र कर रहे थे। या तो भाभी से परमिशन लेकर नहीं आए, या भाभी को कहा था आज मैं तुम्हारी बात करूंगा लेकिन नाम नहीं लूंगा।
और ये असल में एक बात हमारा हर वेडनेसडे जो प्रोग्राम होता है जो कि सभी जिसको सजाती हैं अर्श भाई की रहनुमाई में, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी गानों का रिवाइव किया जाए। उसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट हो गए क्योंकि उसमें मौका दिया जाता है लोगों को कि वो आएँ और लाइव हमारे प्रोग्राम में परफॉर्म करें। एक बहुत अच्छी काबिश और बहुत कामयाब उसको इतनी पजीराई मिल जाएगी, हमने खुद नहीं सोचा था, लेकिन माशाल्लाह वो लोग हमसे इतना कनेक्ट हो गए कि हमसे पहले वो मौजूद होते हैं कॉल्स के ऊपर, तो हमने उनको अब नाजरीन का नहीं बल्कि एक फैमिली का नाम दिया है। और यकीनन हमारे साथ आज भी मौजूद हैं, बट आज चूंकि जरा हड़ाहुड़ी में प्रोग्राम हो रहा है, जरा ईद का प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें इतना ज़्यादा कॉल्स वगैरह का सिलसिला नहीं है, इसलिए लेकिन हमारा जो हर बुध का जो प्रोग्राम होता है उसमें दिन ब दिन लोगों की जो ये देखो ना, सुबह सुबह 10 बजे 11 बजे 12 बजे ये टाइमिंग ऐसा होता है, सब लोग गोश्त में इस वक्त बिल्कुल मुलव्विस है। और एक बंदा एक चीज मैंने मुलव्विस पता कि उसके इन्होंने एक ऐसा काम नहीं छोड़ा, मैंने कहा ना कोई काम नहीं छोड़ा, ये ऐसे काम में मुलव्विस हैं कि जब इन्होंने पता क्या बुर्का पहन के भी हिल पार्क में जाके ना टाइम इन्होंने स्पेंड किया, और बहुत सारे लोगों को लड़की की आवाज बन के उन्होंने नोट वसूल किया। देखिए तो यही वो मैं तो पैकेज करवा रहे तो पक्के पैकेज करवा रहे तो सुनिए ना, सबा इजी लोड वाली ये बना सबा इजी लोड, जरीना बर्गर खाने वाली, ये सब बना है, इससे कुछ नहीं और बुर्का वो पुराने वाला 2 पल्लुओं वाला, और फिर उसमें से एक छोटा यूं हाथ नील पॉलिश वाला निकाल, बताओ ना 6 महीने का पैकेज करवा लेता हूँ। अच्छा मैंने कहा पहले सुनो पूजा, तुमसे बातें करूंगी मीठी मीठी, पहले पैकेज तो करा तूने जानू। रात 12 बजे ऐसे करवाता, रात के 2 बजे भागा जाता है इजी लोड वाले के पास। ऐसे अपनी माँ के लिए नहीं जाता होगा जितना वो कम मेरे चक्कर में भाग। यार ये काम तो छोड़ देना इधर, ऐसा तो नहीं करना। एक से ठगी पड़ा हुआ, अल्लाह का शुक्र हमारे यहाँ। चलिए जी हाँ जी। अच्छा मैं आज आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। एक तो सब देखिए सबके चेहरों पे खुशी है, और इत्तेफाक से पाकिस्तान जो है अभी किस मोड़ से निकला है। पिछले महीने हम लोग कितने उसमें थे, हमारी आर्मी ने कितना काम दिखाया है, कितना दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जहाज गिराए उनके। तो हम रात को जो सोते हैं ना, तो हमारी आर्मी जाग रही है। क्या बात है, यानी कि डबल मजा। पाकिस्तान भी हमारे साथ और हमारा भी तो ऐसे मौके पे जो खुशी का मौका है उस पे हम अपने शहीदों को नहीं भूलते। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम उनके लिए दुआगो हैं, भूलना भी नहीं चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। हमारे वो असासा हैं, और उनकी फैमिलीज़ के लिए हमारी दुआ है कि वो जो है सब्र करें, और अल्लाह ताला ने उनकी शहादत को कबूल किया है। तो ये शहादत जो है ना, वो ये चीज़ है कि अल्लाह ताला ने उनसे सौदा किया, ट्रेड किया है। सर आपने उनकी खुशी का आलम देखा था, कुछ लोगों की वीडियोस, जो कुछ फौजियों की वीडियोस आई हैं कि जब वो जा रहे थे कि माँ मैं बहुत खुश हूँ, आज बिलाखिर मुझे मेरी पोस्टिंग हो रही है, मुझे भेजा जा रहा है। साहब अब सरप्राइज ये हो गया, आई हैव जस्ट ओनली 5 मिनट्स, और आज का दिन का मॉर्निंग शो टाइमिंग यहाँ पर हो रहा है खत्म, लेकिन हमने अभी भी नाज़रीन आपने हमारे साथ रहने, क्योंकि कल भी मैं आपके साथ होंगी और मेरे साथ ये सब लोग भी होंगे, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। और मैं डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने मेरे साथ ही रहना, कहीं नहीं जाना। जवेद जी कितने नहीं जाना, अभी तो आपकी बहुत सारी शायरियाँ सुननी है और बड़ी खूबसूरत अंदाज में शायरी करते हैं। ये तो अच्छा जब मैं बोली किधर नहीं जाना, उन्होंने वॉशरूम के बाहर लिखा हुआ है बिल्लों का घर। चले जी, मुस्कुराहटे हम आपके साथ बिखेरते रहेंगे, कल फिर मिलेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेकिन हम लोग गाने के ऊपर थोड़ा इख्तिताम करेंगे, लेकिन फिर इसी अंदाज में, इसी धमाल में, इसी खूबसूरत सेलिब्रेशन के साथ, लेकिन थोड़े चेहरे होंगे नए, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है। और मैं चाहूँगी अब इजाज़त, कल फिर मिलेंगे बड़ी ईद पर बड़े धमाल के साथ। अल्लाह हाफिज़। लेकिन नुमान साहब रेडी है गाना सुनाने के लिए, और गाना बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारी खूबसूरत फनकार थी नाजिया हसन, लेजेंड, खूबसूरत अंदाज, पॉप सिंगिंग एंड डिस्को को प्रमोट उन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज में किया। तो हो जाए, कौन सा गाना है जरा बताइएगा। बस आप सुनेंगे। अरे भैया सरप्राइज। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, हाफिज। ओके।
जी जी बजती है हर चाह हर चाह देखूं छुपे जो ही जान पागल पागल दो कदम रखे जहाँ पर दिल मेरा झुके वहाँ पर मुझसे ही मुझे चुराने वाले बूम बूम जब भी मिलते हैं हम तो आँखों आँखों में होते हैं तुम दिल बोले बूम 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 मेरे सीने की धड़कन को सुन मेरी सांसों को तेरी तो दिल बोले बूम बूम तेरी खातिर रहती हूँ बेकार बेकार सबसे तेरी बातें करती हूँ हर पल हर पल तू मिला मिला सहारा बिन तेरे नहीं गुजारा रोज नए सपने दिखाने वाले बूम बूम जब भी मिलते हैं हम तो आँखों आँखों में होते हैं गुम दिल बोले बूम 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 मेरे सीने की धड़कन तो सुन मेरी सांसों को तेरी ही हो दिल बोले बूम बूम मिला मिला सहारा बिन तेरे नहीं गुजारा रोज नए सपने दिखाने वाले बूम बूम जब भी मिलते हैं हम तो आँखों आँखों में होते हैं गुम दिल बोले बूम 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 मेरे सीने की धड़कन तो सुन मेरी सांसों को तेरी हो दिल बोले बूम 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 दिल बोले बूम बूम दिल बोले बूम बूम